जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग मैथ टॉपिक को आज पढ़ रहे थे। टॉपिक चल रहा था हमारा प्रॉफिट लॉस में टाइप वाइज चल रहा था। आज आपका अगला टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो है कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। देखो साथियों, प्रॉफिट लॉस में कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो यहाँ पे दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। अभी दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाएंगी, उनका क्रय मूल्य आपसे पूछता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से इत्मीनान से, और उस पर कैसा सल्यूशन लगता है उसको भी ज़रूर ध्यान से देखना। हाँ, और खुशखबरी, बिहार पुलिस 21,000 वैकेंसी आ गई है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी साथियों के लिए। 100 नंबर पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, आराम से आप कर सकते हो। 165 सबके लिए हाइट है। ओबीसी महिलाओं के लिए है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1.5 किलोमीटर की दौड़ है। और इसमें फिजिकल का भी नंबर है। आपका फिजिकल जितना अच्छा रहेगा उतने ही अच्छा बनेगा। और इसी के साथ सीटेट का भी अब पेपर ऑफलाइन होगा। तो साथियों, ये छोटी सी 2 जानकारियाँ थी जिसको देना ज़रूरी था। चलिए अब सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास का पहला टाइप है आज, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहे हैं। जैसे आप किसी को भी अलग अलग दाम पे खरीद के लाओ, लेकिन जैसे ये मार्कर है, मैं इसको अगर बेचना चाहूँ, ये 2 वस्तु हो गई, पहला ये दूसरा ये, लाल मार्कर नीला मार्कर। अब मैं कुछ पे खरीद के लाया, मुझे नहीं पता। जब इसको मैं 99 रुपये में बेच रहा था तो मुझे एक पर 10% का लाभ, यानी जब इसको मैं 99 में बेचा तो इस पर मुझे 10% का लाभ हुआ। लेकिन उसी 99 में जब मैं नीले वाले मार्कर को बेचा तो मुझे 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो पूरे सौदे में बताइए मुझे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो आपको क्या करना है, दोनों मार्करों का विक्रय मूल्य पता है, इसका भी 99, इसका भी 99। इस पर 10% का लाभ, इस पर 10% की हानि। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य अलग अलग निकाल लोगे और फिर दोनों का जोड़ लोगे, विक्रय मूल्य देख लोगे लाभ हो रहा है कि हानि। वो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन को लगाने का एक सबसे आसान तरीका है सक्सेसिव का। और सक्सेसिव कैसे लगता है आप जानते हो, ये होता है यक्स प्लस वाई अपान 100। यहाँ पे यक्स और वाई के स्थान पे यही जो परसेंटेज वाली वैल्यूएं दी गई होती, इन्हीं को हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। लाभ होगा तो प्लस में रखेंगे, हानि होगा तो माइनस में रखेंगे। पहली कंडीशन में क्या था, 10% का लाभ था तो 10 प्लस में रख दिया। फिर दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि तो -10 प्लस फिर 10 गुणे -10/100। 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, एक प्लस एक माइनस कट गया, एक एक कम एक, कितना आ गया, -1। और माइनस हमेशा हानि को दर्शाता है। कितने प्रतिशत की हानि होगी, 1% की पूरे सौदे में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। उसको 1% की पूरे सौदे में हानि हो जाएगी। ठीक है साथी, समझ गए कि जब इस तरह का क्वेश्चन दे, आपको एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रही है, या किसी का 10% दाम बढ़ाया जा रहा है, किसी का 10% घटाया जा रहा है, पूछ ले कि कुल कितना परिवर्तन हो गया, तो आप इसी को सक्सेसिव लगा लेना। x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100 से सिंपल से में आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ था तो +10, हानि थी तो -10, प्लस फिर 10 गुणे 10/100, 0 0 कटा, 1% की हानि होगी। सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है। ए प्रति रुपये 150 की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है, मतलब कि 150 रुपये की एक घड़ी और दूसरी घड़ी भी 150 रुपये की बेचता है। उसे एक पर 15% की हानि होती है तथा दूसरे पर 15% का लाभ होता है। इस बार इसमें पहले हानि दे दिया, फिर लाभ बाद में दे दिया। तब भी आपको लगाना उसी पैटर्न से है साथी। कैसे करना है, -15, पहले क्या था, हानि हो रही थी तो -15 लिखा, फिर लाभ हो रहा है तो +15, फिर प्लस -15 गुणे 15। यहाँ वाला चिन्ह इन दोनों के गुणा होने के बाद बदलता है भैया, 0 0। देखो ये प्लस ये माइनस कट गया। 15 का आप 15 से गुणा करो, 225, 15 15 में 225/100।
और ये प्लस माइनस माइनस। 100 से जब भाग करोगे नीचे 2 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा पीछे से गिन के, तो 2.25%। और माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है? हानि को दर्शाता है। तो पूरे सौदे में हानि प्रतिशत कितना आ गया? -2.25% का हो गया। तो साथ ही ये था जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीद कर अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाएं, तब उसमें आपसे क्रय मूल्य पूछता है। तो मार्कर है, मैं दुकान पे गया, खरीदा, दोनों को मिलाकर कुल मिला के मैंने 50 रुपये दिया है। दोनों को मिलाकर कुल मैंने 50 रुपये दिया है। अब मैं लेके आया, एक को लाभ पर बेच दिया, दूसरे को हानि पर बेच दिया। तो इस सौदे में जब बेचा लाभ या हानि पर, तो मुझे इस सौदे में ना तो लाभ ही हुआ और ना ही हानि हुआ। तो आपसे पूछेगा कि दोनों मार्करों का अलग अलग क्रय मूल्य बता दीजिए या अलग अलग विक्रय मूल्य बता दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? साथ ही बहुत गर्मी है, देख रहे हैं ना, पंखा चला नहीं सकते, आवाज़ आती है पंखे की। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, घर से अपने सेटअप बनाए हैं, छोटा सा मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए साथियों से। अगर कहते हैं कि जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। तो आप लोग भी पानी से नहा लीजिए, पसीने से नहा लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कष्ट उठा लीजिए, नौकरी लग जाएगी, सारा काम फिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान मेथड है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप मानो कि पहली कुर्सी का माना क्रय मूल्य x रुपये, दूसरी का 750 माइनस x, फिर एक को लाभ पर बेचा, एक को हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य निकालेंगे, बहुत सारा लंबी प्रक्रिया होगी। इसका एक छोटा सा 2 लाइन का सॉल्यूशन कैसे है, एलिगेशन है। अब एलिगेशन लगाने का पता होना चाहिए कैसे लगेगा एलिगेशन। एलिगेशन के लिए हमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए अलग अलग का। जैसे ये हो गए, इस मार्कर को कितने लाभ या हानि पर बेचा इसका दाम पता हो, और इसको कितने पर बेचा लाभ या हानि प्रतिशत ये पता होना चाहिए। और अगर दोनों का संयुक्त रूप से पूछे तो वो भी। तो इसमें आपको तीनों चीज़ दिया गया है। कैसे? पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर, तो लिख लीजिए पहली कुर्सी इधर, दूसरी कुर्सी इधर। पहली कुर्सी को आपने 22% के लाभ पर बेचा है, देख रहे हैं, दिख रहा होगा। फिर दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर, -8। उसके बाद कह रहा है कि इस लाइन पे जी पूरे सौदे में उसका कोई लाभ अथवा हानि ना हो, तो मतलब कि एक को 22% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 8% के हानि पर बेचा, तो उसको प्रॉफिट नहीं मिला। तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट क्या है उसका? 0 है। जो पूरे सौदे का लाभ या हानि होगा उसको बीच में रखेंगे, और जो अलग अलग वस्तुओं का लाभ या हानि पर बेची जा रही है उसको ऊपर लिखेंगे। अब एलिगेशन ऐसे लगता है भैया त्रिया का मार दो, इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा। 22 में से 0 गए तो कितना बचा? 22। 0 में से 8 घटाया तो कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई संख्या होती तो उसको जोड़ लेते या अंतर ले लेते। ठीक है, तो कितने का अंतर है? तो चलिए दोस्तों, अब इसको सरल कर लीजिए। 4 दूनी 8, 11 दूना 22, कितना आ गया? 4:11। ये आया है वस्तुओं का क्रय मूल्य, पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात आया है। जो यहाँ पे नीचे निकल के आएगा ये कुर्सियों का क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आएगा। अब आपको पता है कि खरीदा कुल कितने में गया था? 750 रुपये में, और कुल दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना है? 15। तो 15 रेशियो बराबर 750 के, तो 15 × 5 = 75।
1 रेशियो बराबर 50 रुपया। तो किसका पूछा? दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था? 11 अनुपात में था। तो 50 गुणे 11, 11 पचे 55, 550 रुपये की दूसरी कुर्सी खरीदी गई थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, एलिगेशन से ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। पहली कुर्सी को 22% लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 8% के हानि पर बेचा, तो और उस पर ना कोई लाभ हो रहा था ना हानि, तो हमने इसको सीधे रख लिया। ठीक है, 0 रख लिया। अब अंतर लेते हैं, 22 में से 0 गए 22, 0 में से 8 गए तो 8 आया। ठीक है, अब इसको काट लिया तो सरल कर लिया अनुपात, तो 4:11 आ गया। ये पहली और दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात है, और टोटल क्रय मूल्य आपको 750 रुपये दिया था। तो 15 रेशियो बराबर 750, 1 अनुपात बराबर 50 रुपये के, यानी एक अनुपात की वैल्यू, एक भाग की वैल्यू 50 रुपये है, तो कुर्सी को 11 भाग दिया गया था दूसरी वाली का, तो 11 की वैल्यू पूछा था, 11 से गुणा कर दिए। चलिए साथी, इसी पर दूसरा क्वेश्चन, मैं सब नहीं मिटाऊंगा, इसी में थोड़ी अदर चेंज कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का लिखते हैं। चलिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखो, एक दुकानदार ने 2160 रुपये में 2 कुर्सी खरीदी। वह पहली कुर्सी को 15% के लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 9% के हानि पर बेच देता है। ठीक है, पूरे सौदे में उसे कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। आप दोनों कुर्सियों का निकाल सकते हो क्रय मूल्य। चलिए दोस्त, अब आपको पहले क्या करना, पहली कुर्सी पर उसे 15% का लाभ था बेचने पर, और दूसरी पर 9% का हानि था। तुरंत आपने लिख लिया। ठीक है, और पूरे सौदे में उससे ना तो लाभ हुआ तो ना है हानि, बस आप तुरंत एलिगेशन लगा दीजिए। 15 में से 0 गए तो 15 बचा, 0 में से -9 घटाया तो 9 आ गया। ये आ गया आपका क्रय मूल्य, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ये पहली है, जो पहले के नीचे आया पहले का क्रय मूल्य हो गया, जो दूसरे के नीचे आया दूसरे का हो गया। सरल कर दो, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो अनुपात बना जाके क्रय मूल्य का 3:5, 3:5। पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात बना 3:5। कुल मिला के आपने खरीदने के लिए कितना पैसा खर्चा किया था? 2160 रुपये, और इन दोनों का योग अनुपात में कितना हो रहा है? 5 3 8, तो 8 की वैल्यू 2160 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 2160 बटे 8, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 270 रुपये आ गया। 1 की वैल्यू 270, तो दूसरी कुर्सी का पूछा, और दूसरी कुर्सी का कितना है? 5, 5 की वैल्यू पूछा है, तो 5 गुणे 270, 0 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 रुपये आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है साथी, समझ गए? तो ये था आज का आपके 2 टाइप के क्वेश्चन। और आपका अगला टाइप है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का वैल्यू अनुपात में सीधे से दी हो, आपसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है। उसके भी 2 क्वेश्चन प्यारे प्यारे से मैं करा दे रहा हूँ इसी क्लास में। फिर लास्ट क्लास में, अगली क्लास जो होगी उसमें जब कम या वस्तु का दाम बढ़ाया या घटाया जाता है तो सामान कम या ज़्यादा मिलता है, तो उसको पूछता है। उस टाइप को कहते हैं पुराना भाव या नया भाव ज्ञात करना। तो वो अगली क्लास में होगा। इसमें केवल आपको एक और अनुपात पे करा दे रहा हूँ। चलिए दोस्त, प्यारे से 2 क्वेश्चन अनुपात पर एकदम सिंपल से होते हैं। इसी तरह से पूछता है, यही में चौथाई तिहाई दे देता है। जैसे इसी को मान को बनाइए, इसका मतलब जानते हैं क्या? 3 रुपया का सामान खरीदा, 4 रुपया का बेचा। 3 का खरीदा, 4 का बेचा, तो क्या होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आप सीधे से जानते हो, प्रॉफिट बटे CP, और CP 3 है, इंटू 100। तो 100 बटे 3, इसको आप लिख सकते हो, 100 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे 100 में, तो 33 सही 1/3% होता है। ठीक है साथी, आराम से समझिए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य 4/5 दिया गया। ऊपर की वैल्यू ऊपर ले लो। अगर आप अनुपात में बनाते तो ये अनुपात में ऐसे SP/C अनुपाते CP बराबर 4:5 बन जाता, ऐसे बन जाता। तो इसका मतलब है कि 4 रुपया का आपने खरीदा है, 5 रुपया का खरीदा है और 4 रुपया का क्या कर रहे हैं आप?
बेच रहे हैं। तो आप 5 रुपये का खरीद के लाए समोसा और 4 रुपये का बेच ही दिए, तो 1 रुपया नुकसान खा रहे हो, हानि हो रही है। यानी हानि परसेंटेज बराबर जितने की हानि उसको ऊपर लिखिए और कितने का खरीद के लाए थे, 5 रुपये का खरीद के लाए थे इंटू 100, तो 5 दूनी 10 20, कितना आ गया 20% की हानि उठा रहे हैं। तो ये था साथियों आज का आपकी क्लास के क्वेश्चन टाइप वाइज। आपको अगली क्लास में जो प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप बचे हैं उसमें पूरा फाइनल कर देंगे, फिर एक क्लास लगेगी आपकी डिस्काउंट पढ़ाने में। ठीक है साथियों, तो अगली 2 क्लास में आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीआई और एसआई की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।